गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस बायोलॉजी की चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉपिक विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आपको पीछे की वीडियोज में फूड्स के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में बताया, उसी में क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स में ही रोग रक्षक जो भोज्य पदार्थ हैं उसके अंतर्गत विटामिन्स आता है। तो विटामिन्स क्या हैं इसके बारे में हम आपको रिवाइज करते हैं। उसके बाद फिर आज हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ विटामिन्स, वर्क ऑफ विटामिन्स एंड डिफिशियंसी ड्यू टू विटामिन्स। तो आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो हम आपको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए कि विटामिन्स क्या हैं। विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी? फूंक ने 1911 में उन्होंने विटामिन संकल्पना प्रदर्शित की। विटामिन जो होते हैं हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक होते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म उपापचय, शरीर के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हमारी बॉडी है तो उसके अंदर दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय, शरीर के अंदर होने वाली विनाशकारी प्रक्रियाएं और निर्माणकारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, अगर हम लोग ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसी के बाद अगर हम देखें तो हमारे अंदर बहुत ढेर सारे पदार्थों का संश्लेषण होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं और विभिन्न प्रकार की एटीपीस और एनडीपीस, ढेर सारे अन्य कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो ये निर्माणकारी प्रक्रियाएं और ये विनाशकारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से उपापचय कहलाती हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग उपापचय बोलते हैं, उसे अपचय और उपचय को मिला करके हम लोग उपापचय कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर होने वाली विनाशकारी और निर्माणकारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। देखिए, विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होती है हमारी बॉडी में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम विटामिन्स की, तो विटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेस पर विटामिन्स निम्न दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आप जान सकते हैं ए के डी ई, ये जो विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये तेल या घी में घुलनशील होते हैं। जबकि दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन्स के सोर्स क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं और उनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन्स की, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन ए के डी ई का सोर्स क्या है और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिनॉल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि आपको विटामिन ए ना देकर के वो डायरेक्टली रेटिनॉल भी दे सकता है, कि आपसे पूछ लेगा कि रेटिनॉल का क्या कार्य होता है या रेटिनॉल किसे कहा जाता है, रेटिनॉल किसका केमिकल नाम है। तो आप बताओगे विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका प्रो विटामिन कौन है? कैरोटीन। कैरोटीन मतलब कि कैरोटीन ये ज़रूरत पड़ने पर विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि ज़रूरत पड़ने पर विटामिन में कन्वर्ट हो सकते हैं उसे हम लोग प्रो विटामिन्स कहते हैं। तो विटामिन ए का प्रो विटामिन कौन है? कैरोटीन। कैरोटीन मेनली किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है और मछली के तेल में पाया जाता है। इसीलिए विटामिन ए का प्रमुख सोर्स जो माना जाता है वो मछली का तेल और गाजर माना जाता है। इसके अलावा ये अंडे, दूध और
घी, मक्खन, हरी सब्जियां इत्यादि में पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर और मछली का तेल। मछली के तेल में और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि रेटिनॉल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? एक्चुअल में देखिए, हमारा जो आँख होता है, नेत्र होता है, उसमें रॉड एंड कोन्स नाम की 2 सेल्स होती हैं। रॉड और कोन्स यानी कि नेत्र में सलाका मतलब रॉड, रॉड मतलब सलाका। तो नेत्र के अंदर जो सलाकाएँ पाई जाती हैं, उसमें रोडोप्सिन का संश्लेषण एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करता है। ये यानी कि विटामिन ए क्या करेगा? रोडोप्सिन बनाता है। रोडोप्सिन से ही हम अलग अलग कलर की पहचान कर पाते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट नाइट ब्लाइंडनेस इज अकर्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अलावा ये जीरोथैल्मिया भी हो सकता है। शरीर के भार और वृद्धि में कमी हो सकती है। एपिथेलियल ऊतक का विकास कम हो सकता है। तो ये मेनली वर्क होते हैं विटामिन ए के। तो हम लोग यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात कर रहे थे कि विटामिन ए के क्या क्या सोर्स हैं। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं और ये गाजर और सब्जियों में पाया जाता है। और ये नेत्र की सलाखाओं में रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग और जीरोथैल्मिया हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिफिशियंसी की ऑफ विटामिन ए अगर रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होती है विटामिन ए की कमी से। तो अगले विटामिन की बात करें हम विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको, यहाँ पर ये बुक्स है इसमें हम डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए विटामिन डी, अगर हम बात करें ये विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैल्सी मतलब कैल्शियम, विटामिन डी आप लोग जानते होंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। अब हम इसका सोर्स देखते हैं कि क्या है इसका सोर्स विटामिन डी का। विटामिन डी का मेन सोर्स है दूध, मक्खन, तेल, मांस, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी की जो स्किन है वो विटामिन डी का संश्लेषण यानी कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस में पाया जाता है? दूध, मक्खन, तेल, मांस, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। इसीलिए बोला जाता है कि धूप में बैठने से हमको विटामिन डी मिलता है। यानी कि जो जो स्टार्टिंग वाली धूप होती है, जब आपका जो सनराइज होता है उस टाइम पे जो सनलाइट आती है अगर हमारे बॉडी पे पड़ती है तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इसकी देखिए इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि ये हड्डियों तथा दांतों को के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण करते हैं। यानी कि विटामिन डी अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो हम हमारे द्वारा खाया गया कैल्शियम और फास्फोरस हमारी छोटी आंत में अवशोषण बढ़ जाता है, यानी कि वो कम्प्लीटली अवशोषित हो जाते हैं। इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग और रिकेट्स। या अब देखिए रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है रिकेट्स। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया ये एडल्ट में होता है। एडल्ट मतलब कि जो 18 के एबव होते हैं, 18 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उसमें विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। तो ऑस्टियोमेलेसिया इसमें हड्डियाँ परपोरेटेड हो जाती हैं, यानी कि जो हड्डियाँ हैं वो परपोरेटेड हो जाएंगी, यानी कि उसमें छिद्र बन जाएंगे हड्डियों में और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए जो होता है उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। मेनली गाजर और मछली के तेल में पाया जाता है। उसकी कमी से हमको रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है और एपिथेलियल सेल्स का विकास कम होता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, तो आप बताओगे टोकोफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरॉल बोलेंगे। ये विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंडा, गेहूँ, हरी पत्तियों, सब्जी, सोयाबीन, मांस आदि में पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाएगा? सोयाबीन, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और अंडा, गेहूँ इत्यादि में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? पेशियों की क्रियाशीलता, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि में सहायक। यानी कि विटामिन ई अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियाशील रहेंगी
और जो हमारी फर्टिलाइजेशन यानी कि जो रिप्रोडक्शन में ये सहायता करती हैं। यानी कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो पीसीओ की दुर्बलता एवं जनन क्षमता में कमी आ जाती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस भी होता है और इसकी वजह से बांझपन भी होता है। यानी कि विटामिन ए को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से पैरालिसिस, पीसीओ में दुर्बलता और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के को हम लोग नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन। और ये मेनली किस में पाया जाता है? विटामिन के पनीर, टमाटर, हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, अंडा आदि में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन को क्या बोला जाता है? नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन या विटामिन के को नैप्थोक्विनोन। तो आपने 4 विटामिन के बारे में देखा जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन थे। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को नैप्थोक्विनोन कहते हैं। अगर हम देखें विटामिन के, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य रुधिर का थक्का जाने में सहायक होते हैं ये, और लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो आपको कट लग जाएगा, तो वो आपका रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, यानी कि रुधिर स्राव नहीं रुकेगा, बहुत ही लेट में होगा। जनरली क्या होता है, अगर हमको कट लग जाता है, अगर हमको कट लग गया यहाँ पर, तो आप देखिए कुछ देर के बाद यानी कि 1, 2, 3, 4 मिनट के बाद यहाँ से ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जब कट लगता है तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आकर के जाल बना लेती है, यानी कि ये फाइबर प्रोटीन होती हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये जाल बना लेती हैं जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कण फंस जाते हैं और ब्लड का बहना रुक जाता है, रुधिर स्राव, हैमरेज हो जाता है इसकी कमी से। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। अगर हम देखें विटामिन बी जो है वो कई टाइप के होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम मिला कर के विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर सेपरेटली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, तो आप इसे थायमिन बोलेंगे, और ये पाया जाएगा मांस, ईस्ट, अंडा, यकृत, दूध, अनाज के छिलके इत्यादि में। इसका कार्य क्या होता है? ये कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन B2 की बात करें, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह हरी पत्तियों और ईस्ट, पनीर, गेहूँ इत्यादि में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन के उपापचय में, यानी कि प्रोटीन के उपापचय में ये सहायक होते हैं और FAD के घटक के रूप में शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि B2 जो होता है FAD, इसको फ्लेविन एडनिन डाई निकोटामाइड बोला जाता है, FAD को, जो कि आप देखेंगे आगे चलकर इसको पढ़ेंगे FAD वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। किलोसिस में क्या होता है? होठ के कोण फट जाते हैं और जीभ में सूजन आ जाती है और त्वचा फटने लगती है, अगर राइबोफ्लोविन की कमी हो जाती है तब। नेक्स्ट B3 पेंटाथेनिक एसिड, इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये ईख, मूंगफली, ईस्ट और दूध, अंडा, टमाटर, यकृत आदि में पाए जाते हैं और ये भी कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये एंजाइम के सह कारक होते हैं। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है, यानी कि त्वचा का रोग होता है। अगर बात करें हम विटामिन B5 की, तो इसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं। निकोटिनिक एसिड कहते हैं, ये अनाज, दालें, दूध और यकृत, मछलियों में आदि में पाया जाता है और ये NAD के आवश्यक घटक के रूप में कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये NAD कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसकी वजह से पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें कि जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है, यानी कि जीभ पर पपड़ी पड़ जाएगी और त्वचा पर पपड़ियाँ बनने लगती हैं विटामिन B5 की कमी से। इसी विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। अगर हम बात करें विटामिन B6 के, इसको पैराडॉक्सिन बोला जाता है। पैराडॉक्सिन ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ईस्ट में, लीवर में, मांस में, मछलियों में पैराडॉक्सिन पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन तथा अमीनो एसिड के उपापचय में
इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि एनीमिया रोग डायरेक्टली किससे होता है? B6 की कमी से, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी से एनीमिया रोग बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो B6 अगर ये कम हो जाता है आपकी बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब है कि आपके रुधिर में, आपकी बॉडी में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें B12 के बारे में, तो साइनोकोबालामाइन इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 साइनोकोबालामाइन, आप लोग जो टैबलेट वगैरह देखते होंगे मल्टीविटामिन्स की, तो उसमें आपको B12 आसानी से मिल जाता है। तो देखेंगे तो दूध, अंडा, मांस एवं मछली और जीवाणु, कच्चा यकृत आदि में साइनोकोबालामाइन पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी और न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में ये सहायक होते हैं। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस, चर्म रोग, पर्सिनस एनीमिया हो जाती है, यानी कि कुछ पर्सिनस एनीमिया हो जाती है। विटामिन सी की बात करेंगे जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन से, इसको स्कॉर्बिक एसिड बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। ये आंवला, मौसम्बी और संतरा, नींबू, रसीले फलों आदि में पाया जाता है। ये क्रेब साइकिल में सहायक होते हैं और ये कोलेजन फाइबर की निर्माण में भी सहायक होते हैं। कैलोजन यानी कि ये तंतुओं प्रोटीन होती हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से रुधिर निकलने लगता है और बाहर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोलिक एसिड की, फोलिक एसिड जो कि ब्लड के बनने में बहुत सी सहायक होती है। इसे हम लोग हरी पत्तियों, सोयाबीन और ईस्ट, गुर्दे इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों के उपापचय तथा रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया और डेवलपमेंट बहुत धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विटामिन्स क्या हैं, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और उसका नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम नेप्थोकिनोन। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो B1 का नाम थायामीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 का नाम निकोटिनिक एसिड और विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन, B12 का नाम साइनोकोबालामाइन और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इसको कंठस्थ करिएगा ताकि ये आपका एक नंबर फिक्स रहे, कम से कम 1 या 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा अगली वीडियो में, वो हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे विटामिन्स को और फिर हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो कुछ प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आगे का जो भी पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।